बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, समात का तकरीबन अब जो है ना वो आधा टाइम गुजर चुका है, आधे दिन की समात हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत को अभी तक जो है ना वो शिकस्त मिली है। वो शिकस्त इस वजह से मिली है कि 3 पॉइंट्स हुकूमत की जानिब से, ये 3 पॉइंट्स जो है वो पार्टीज की जानिब से उठाए गए थे। वो तीनों पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से अदालत के अंदर बजाते खुद ही जो है ना वो वकील साहब जो है वो फंस गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऐसा जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये 5 मिनट के अंदर ही जस्टिस मुनीब के रिमार्क से मामला हल हो गया था। हम सोच रहे थे जिस तरह से कि 15 जजेस यहां पे मौजूद हैं, अगर इन्होंने जो है ना वो अदालत को कन्विंस कर लिया तो फुल कोर्ट बन सकता है और जजेस की आपस में भी इस बारे में जो है ना वो गुफ्तगू हुई थी। लेकिन ये इतने नाअहल और नालायक निकले हैं कि ये अदालत को कन्विंस क्या करना था, उल्टा इन्होंने ऐसी चीजें की कि ये जो 3 नुकाती एजेंडा लेकर गए थे आज वो रद्द हो गया है और उसको जो है वो खूब खाते में डाल दिया गया है। लिहाजा अब ये मामला क्लियर हो चुका है और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके ऊपर गवर्नमेंट को शिकस्त हो चुकी है। अब लगता है कि फैसला भी करीब है। वो मैं 3-4 चीजें आपके सामने रख देता हूं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो इन्होंने एतराज उठाया था और क्या क्या कहा था। बाद में अदालत ने जो है ना वो तफसीलन इस समात को सुनते हुए क्या कहा और इमरान खान ने क्या ट्वीट किया है, दौरान समात ही ट्वीट कर दिया। खुश भी हैं और थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है। दौरान समात इमरान खान जो है वो ट्वीट कर दिया उन्होंने। तो नाज़रीन इकराम, जो है ना वो आज 3 चीजें जो है ना वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अदालत के सामने जो है ना वो रखी गई हैं। सबसे पहला तो इनका पहले ही एक मामला था कि जो है ना वो फुल कोर्ट बनाया जाए। दूसरा, आज इन्होंने थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया, मामले को थोड़ा सा घुमा कर आए और इन्होंने कहा ऐसा कीजिए कि जो है ना वो इस मामले को जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला मानते हुए वो आप मुअख्खर कर दें, आप सुनिए ना। यानी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस मामले को सुनिए और सुनकर जो है ना वो फैसला कीजिए, नंबर 1 फुल कोर्ट बनाइए। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट उठाया कि इस मामले को जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला मानते हुए मुअख्खर कर दीजिए। यानी कि जो दूसरा पॉइंट था वो बजाते खुद पहले पॉइंट को जो है ना वो निगेट कर रहा था। जो दूसरा नुक्ता था वो बजाते खुद पहले नुक्ते को निगेट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं ना कि इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इन्हें जो है ना वो शिकस्त हुई और ये वाज़ेह कह दिया। मतलब अब तो वाज़ेह समझ आ रहा है कि जो है ना वो कहानी इनके हाथ से जो है वो निकल गई है। चलें, यहां पर भी बात समझ में आती थी कि अगर ये इस तरह से चलते तो बात का अंदाजा हो जाता। इन्होंने तीसरा पॉइंट नाज़रीन इकराम आज अदालत के अंदर ये उठाया कि ऐसा कीजिए कि एक ऐसा बेंच बनाइए जिसके अंदर वो तमाम जजेस हों या जिसके अंदर वो जजेस हों जिन्होंने इस केस को पहले नहीं सुना है। यानी कि इसके अंदर जस्टिस मुनीब ना हो, जस्टिस एजाज ना हो, उमर अता बंदयाल ना हो। इसके अलावा जो है ना वो सुना तो फिर अमीनुद्दीन खान ने भी है, सुना तो फिर जो है ना वो अतर मिनल्लाह ने भी है, सुना तो फिर जो है ना वो इससे पहले याहिया अफरीदी ने भी है। तो क्या इन तमाम जजेस को जो है वो इसमें शामिल ना किया जाए? तो इनमें जो तीसरा पॉइंट उठाया नाज़रीन इकराम, उन्होंने उस तीसरे पॉइंट ने ऑलरेडी दूसरे और पहले पॉइंट को निगेट कर दिया। यानी कि सादी सादी बात है जो उन्हें अदालत के अंदर समझ नहीं आ रही थी। कभी कोई एक नुक्ता उठा रहे थे तो दूसरे को नफी कर रहे थे, दूसरा उठा रहे थे तो तीसरे को नफी कर रहे थे। अब यूं समझिए कि अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं, पीछे से इरफान कादर उनके कान में आके कुछ कह रहे हैं। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने कहा भी कि लगता है कि जनाब इरफान कादर जो है ना वो अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू करने आ गए हैं, लगता है इनको। इसके ऊपर जो है ना वो अदालत के अंदर कह के जो है ना वो गूंज उठे, अदालत जो है ना वो हंसना शुरू हो गई। इन्होंने अपना तमाशा बजाते खुद जो है ना वो आज अदालत के अंदर जो है ना बनवा लिया। अच्छा, ये मामला समात के अंदर आगे कैसे गया और किस तरह से ये बात आगे बढ़ी, इसको और बताने से पहले नाज़रीन इकराम एक कहानी ये भी सुनिए। आज सुबह से ही जो जजेस का एक मूड था वो अलग था। ये सोचकर आए थे कि हमने इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया है, इतना सारी चीजें कर ली हैं तो जजेस हमारे प्रेशर में आगे होंगे। लेकिन बाहर चुके वकीलों की बड़ी तादाद खड़ी थी, लिहाजा जजेस को जो है ना वो कॉन्फिडेंस था। अब जनाब इन्होंने आके कहा, जो ही समाज शुरू हुई तो फारूक एच नायक जो है ना वो रोस्टम पे ऊपर आए तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले ये बताइए कि आप एक तरफ जो है ना वो बायकॉट कर रहे हैं समात का, आपने बायकॉट किया और दूसरी तरफ आके यहां पर दलीलें दे रहे हैं, ये बात नहीं चलेगी। यानी कि कौमी टीवी पर उन्होंने कहा जी हमने सुना है, आपने देखा है कल हुकूमती जमातों ने क्या जो है ना वो अलामिया जारी किया। तो नाज़रीन इकराम ये बजाते खुद अपनी उस बात से भी भाग गए, कहते नहीं 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 हमने बायकॉट नहीं किया। यानी कि कल किस तरह से खड़े होकर इन्होंने कहा जी मियां जी ने क्या
आए बाइकआउट कर दो, एक कोई ऑप्शन साढ़े को बचा है। और आज अदालत के अंदर नाज़रीन इकराम इन्होंने बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ कहानी सुनाई। फिर चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा नहीं बाइकआउट किया, तहरीरी तौर पर लिख के दो, बाइकआउट नहीं किया। यहां पर भी ये फंस गए, अगर बाइकआउट नहीं किया तो फिर जो है ना वो फैसले को जो है ना वो मानना पड़ेगा, बाइकआउट नहीं किया तो चीजों को जो है ना वो देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इन्होंने चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी नहीं, आइन के हम हुकूमत जो है ना वो अदालत का बाइकआउट नहीं कर सकती। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हाँ बिल्कुल आपने अकलमंदी वाली बात की है, एक अकलमंद जो है ना वो अटॉर्नी जनरल से हमें जो है ना वो इसी बात की तवक्को थी, लिहाजा ये खुद बात कर रहे हैं, कभी उसको निगेट कर रहे हैं, कभी उसको जो है ना वो लेके जा रहे हैं। बात आ गई नाज़रीन किराम जब ये सारी चीजें हो गई और ने कहा जी तहरीरी तौर पर लिख दो, बाद में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना भी आ गए। अब बात आ गई अटॉर्नी जनरल ने जब दलीलें देना शुरू की तो अटॉर्नी जनरल ने बड़ी लंबी दलीलें दी, कभी यहां से कान को पकड़ा, कभी वहां से कान को पकड़ा, कभी फलां बात कही, कभी फलां बात कही, कभी रूल्स की बात हुई, कभी प्रोसीजर्स की बात हुई। लेकिन एक नुक्ते के अंदर जस्टिस मुनीब ने इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया। वो मामला इस तरह से सॉल्व किया कि अटॉर्नी जनरल बार बार कह रहे थे कि ये फैसला 4-3 का है, मतलब बार बार अदालती नजीरों से, अदालती मिसालों से चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए वो कैसे 4-3 का हो सकता है, वो तो अलग हो चुके थे। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बातें की, मैं आपको सारा जबान में समझा रहा हूं कि बहुत ज्यादा अदालती नजीरें दी गई, अदालती मिसालें दी गई कि आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन उनके चूंकि बात समझ नहीं आ रही थी, फिर जस्टिस मुनीब ने 5 मिनट के अंदर मामले को हल कर दिया। जस्टिस मुनीब ने जो है ना वो मामले को हल इस तरह से किया, उन्होंने कहा जी या तो फैसला 3-4 का है, या फिर अगर आपने 7 रुकनी जो है ना वो बेंच का फैसला कह रहे हैं तो फिर ये 7 रुकनी नहीं, फिर ये 9 रुकनी बेंच का फैसला होगा। नाज़रीन किराम जस्टिस मुनीब ने वही बात की जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आपने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह को शामिल करना है तो फिर आपको जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी शामिल करना पड़ेगा, जिन्होंने रिटन लिख के दिया था कि आपको इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए, अज खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये मामले को जो है वो ताखीर की जानिब लेकर जा रहे हैं, ये मामला जो है वो किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये बात सुन के ना नाज़रीन किराम वो ना हक्के बक्के रह गए। इस बात के बाद ना इनको समझ नहीं आई कि हुण की करिए, ये तो मामला किसी और ही खाते की तरफ जो है ना वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकला को जो है ना वो सुनने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टीवी पर चला है कि आपकी कहां मीटिंग हुई है, सब इलामिया की खबरें चलाते रहे हैं, आपने वो इलामिया वापस ले लिया, यानी कि बेइज्जती कर दिया ना, इससे ज्यादा और क्या जो है ना वो कहा जा सकता है। फिर बात आ गई फुल कोर्ट के बारे में। अब मेरे पास तफसीली समात पड़ी है, मैंने आपको वो भी बतानी है, लेकिन मैं आपको पहले जरा सीधा नकात बता रहा हूं। फुल कोर्ट के ऊपर बात आ गई तो फुल कोर्ट के ऊपर जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा 15 जजेस बैठकर अकेले इकट्ठे कैसे किसी एक नुक्ते पर जो है ना वो बात कर सकते हैं। मतलब आप यह समझिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बात पे, अब देखिए ना लॉजिक समझिए कि वो जो कह रहे हैं ना फुल कोर्ट नहीं मान रहा, फुल कोर्ट नहीं मान रहा, अगर किसी को 2 पे एतराज है कि फलाने बात कर दी है तो फिर इतने सारे जज तो पहले ही अपनी जो है ना वो राय का इजहार कर चुके हैं। यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगर ये फैसला दे रहे हैं कि इस मामले को जो है ना वो मुअख्खर कर देना चाहिए और इस मामले को जो है ना वो आगे नहीं लेकर जाना चाहिए जब तक 184(3) वाला मामला जो है ना वो हल नहीं होता और जब तक नया बिल नहीं आता, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन अगर उसके ऊपर सिग्नेचर की वजह से उससे अलग हो सकते हैं, तो जस्टिस काजी फायज और जस्टिस अमीनुद्दीन फुल बेंच के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। अब इन्होंने अपनी नालायकी और नाहली से गवर्नमेंट ने नाज़रीन किराम ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने आप से छिनवा ली है ना, यानी कि ये शिकस्त फाश ही से कह सकते हैं मैं, और इसके लिए कोई जो है ना वो मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। नो फुल कोर्ट, नो अदर बेंच, नो नथिंग इज हैपनिंग। तो ये सारा जो है ना वो चीज हो रही है। अब मैं थोड़ी सी अगर आपको तफसीलन समात बता दूं ताकि आज जो है ना वो हुआ क्या। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकला को सुनने से इनकार किया। जस्टिस चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिया अगर आपने बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं, हमारा वकालतनामा आपके पास है, वकील नून लीग ने कहा। फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप एक तरफ बेंच पर इतराज कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, हुकूमती इजलास का अलामिया पढ़कर सुनाएं जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है, आपने सुना है वो, उसको आपने देखा है। तो जस्टिस चीफ जस्टिस ने फारूक किचनाइक को कहा कि आप मुशावरत करें और हमें रिटर्न दें। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल को जनाब बात हुई और अटॉर्नी जनरल के ऊपर जो है ना वो मामला चला गया, जिसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले पर अपना फैसला सुना चुकी है, इस फैसले पर अमल दरामद जरूरी है। अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हदायत मिली है? उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, जिसके ऊपर उन्होंने शाबाशी दी। फिर जनाब वाला सवाल उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1998 में भी
अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत जमीनी हक़ाक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है, चीफ जस्टिस ने कहा। फिर जनाब वाला जस्टिस बंदयाल ने यह भी कहा कि जो है ना वो 5 रुकनी बेंच इतराज 9 रुकनी अटॉर्नी जनरल का जी 9 रुकनी बेंच था जिसमें 4 जजेस ने 7 रुकनी बेंच था जिसमें से 4 जजेस ने दरखास्तें मुस्तरद की। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपको किसने कहा, आपकी यहाँ पर भी मतलब देखे ना उनकी यहाँ पर भी गलत फहमी थी। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी अतर मिनल्लाह ने दरखास्तें जो है ना वो मुस्तरद नहीं की, और जिस हुक्मनामे का आपका जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ना वो फैसला हो चुका है। और बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा जी बेंच तश्कील देने का इख्तियार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। अच्छा, इसके बाद सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा भी अदालत के अंदर जो है ना वो पेश हुए। तो सेक्रेटरी दिफा से तो चीफ उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप, उन्होंने कहा जी हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं, तो लेकिन वो इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है 2 घंटे हैं या आप बता दें। उन्होंने कहा नहीं सुबह तक वक्त दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है सुबह तक वक्त ले लें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ बड़ी फौज नहीं होती, उसमें नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। अगर जो है ना वो बड़ी फौज ड्यूटीज के ऊपर मसरूफ है तो हम जो है ना वहां से भी जो है ना वो आप बंदे लीजिए और आपने वो करें, आप जो है ना वो सिक्योरिटी दीजिए। और सेक्रेटरी खजाना से कहा जी खरबों रुपए जो है जिनका बजट होता है और जिस मुल्क का वो 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए निकाल सकता, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी खजाना की भी क्लास ली। सेक्रेटरी खजाना से पूछा कि आपकी भी कोई ऐसी मीटिंग है, कोई ऐसी जो है ना वो रिपोर्ट है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा हसासियत है। तो उसमें कहा नहीं जी वो तो IMF की बात है। हालांकि IMF वाले मामले पर IMF पहले क्लेरिफाई कर चुका है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, हमने कोई इस तरह का जो है ना वो मामला जो है ना वो हमने नहीं कहा। ये सारा जो है ना वो इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है ना वो उन्होंने बजाते खुद मुकम्मल करें या जो भी इनका आईनी जो है ना वो चीज़ें हैं। तो नाज़रीन किराम कुल मिलाकर ये चीज़ें जो है ना वो आज अदालत के अंदर ये सुमन बुकमन हो गए। अब इस तरह से जब ये समाज चल रही थी तो इमरान खान ने इसके ऊपर एक ट्वीट कर दिया। इमरान खान ने क्या कहा नाज़रीन किराम वो बहुत मजेदार है, सुनिए जरा। मुझे लगता है कि वो क्रक्स है इस पूरी सिचुएशन का। इमरान खान कहते हैं टुडे वी स्टैंड एट अ टर्निंग पॉइंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वेयर वी कैन बी लाइक टर्की और बिकम अनदर म्यांमार। Everyone must choose whether they stand as PTI does with constitution, rule of law and democracy or with corrupt mafia, law of the jungle and fascism। तो या हमने तुर्की बनना है या हमने म्यांमार बनना है। तुर्की यानी कि आपको पता है कि जब जहां वो टैंकों के आगे लेट गए थे, ये इमरान खान कह रहे हैं, और म्यांमार जहां पर माशाल्लाह है। तो इमरान खान ने सादी बात की है कि हमारे पास जो है ना वो अब 2 ही रास्ते हैं, या इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, फैसला जो है वो हमने करना है। तो मुझे लगता है कि ये समात के दौरान ये ट्वीट आना बड़ा अहमियत का हामिल है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।